नमस्कार दोस्तों, आज हम फिल्टर फंक्शन के बारे में बात करते हैं। फिल्टर फंक्शन एक्सेल का एक ऐसा फंक्शन है जो आपको डाटा मैनिपुलेट करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। इस एक्सेल फंक्शन में बेसिकली 3 आर्ग्यूमेंट्स होती है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज एरे। ये एरे आपका एक्चुअल डाटा है जिसको आप फिल्टर करना चाहते हैं। सेकेंड आर्ग्यूमेंट है इंक्लूड पैरामीटर। इंक्लूड पैरामीटर में आपको कंडीशन बताते हैं कि जिसके बेसिस पे आपको आपका एरे डाटा, ओरिजिनल डाटा फिल्टर करना है। थर्ड पैरामीटर इफ नॉट फाउंड, ये एक ऑप्शनल पैरामीटर है, आप इसको छोड़ सकते हैं या आप अपना कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपकी इंक्लूड पैरामीटर में कोई भी पैरामीटर्स ट्रू नहीं आता है या सक्सेस नहीं है तो आपको क्या वैल्यू दिखानी है। फिल्टर फंक्शन ऑफिस 365 में अवेलेबल है। अगर आपके पास स्टैंड अलोन एक्सेल वर्जन है तो ये 2021 एंड अबो में आपको ये फंक्शन मिलेगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 पैरामीटर्स और 3 डिफरेंट सिनेरियोज। First will be the simple filter function for those who just want to learn कि how this function works. Second में हम डिस्कस करेंगे कि हम इस फिल्टर फंक्शन को और नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं, जिसमें हम इसमें एंड और पैरामीटर के बेसिस पे फिल्टर करना चाहेंगे। थर्ड सिनेरियो हमारा रहेगा जहाँ पे हम एक वैल्यूज इन ए लिस्ट के बेसिस पे हम फिल्टर फंक्शन का यूज़ करना सीखेंगे। सो दिस विल बी द एजेंडा ऑफ आवर वीडियो। सो ये हमारा डाटा है जिसमें रीजन वाइज सेल्स की डिटेल दी गई है। अभी हमें फिल्टर फंक्शन के थ्रू रीजन वाइज डाटा फिल्टर करना है। सपोज आई वांट टू फिल्टर आउट नॉर्थ रीजन्स डिटेल्स, सो आई कैन यूज इट जस्ट लाइक वी नॉर्मली डू फिल्टर फंक्शन, बट ये हम अब फंक्शन में हम कैसे यूज कर सकते हैं, लेट्स सी इट इन एक्सेल। सो हमें नॉर्थ रीजन का पूरा सेल्स यहाँ पे फिल्टर करके लाना है। सो हम फिल्टर फंक्शन के लिए फिल्टर फंक्शन अप्लाई करते हैं और सबसे पहले हम एरे सेलेक्ट करते हैं। व्हाट इज माय एरे? इट इज माय कंप्लीट डाटा। देन आई विल अप्लाई द कंडीशन। कंडीशन हम क्या देंगे कि मेरा जो बी कॉलम में सभी रीजन दिए गए हैं वहाँ पे आप देखो कि नॉर्थ कहाँ पर है और जितनी भी नॉर्थ से रिलेटेड सेल्स की डिटेल्स है वो आप मुझे फिल्टर करके दो। तो हम जैसे ही ये फिल्टर फंक्शन अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि नॉर्थ से रिलेटेड जितना भी मेरा डाटा था वो मेरा यहाँ पे आ गया है। अभी हम आगे बढ़े उससे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो सेकंड पैरामीटर है इंक्लूड, ये कैसे काम करता है। इसके लिए देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हम एक फंक्शन अप्लाई करते हैं कि रीजन B2 इज इक्वल टू नॉर्थ, तो आप देखेंगे कि ये फॉल्स है। और अगर हम इस पूरे डाटा पे अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि जहां पर भी नॉर्थ है वहां पे ये ट्रू दिख रहा है, इट इज फॉल्स। तो फिल्टर फंक्शन सिंपली क्या करता है कि आपने जो भी कंडीशन दिया है और वो जहां पर भी ट्रू हो रहा है, इट टेक्स ऑल दीज रोज और वो आपको उसका आउटपुट दे देता है। तो हमें ये सब समझना सबसे ज़रूरी है कि ये इंक्लूड पैरामीटर कैसे काम करता है। तो हमने अभी सिंपल कमांड दिया, सिंपल अपना कंडीशन था कि रीजन इज इक्वल टू नॉर्थ और हमें ये अपना आउटपुट इस फॉर्म में मिल गया, वो जहाँ पे हमारा रीजन नॉर्थ का पूरा डाटा फिल्टर होके आ गया है। ये हमारा सिंपल फिल्टर फंक्शन है। अगर आपको यहाँ पे वेस्ट से रिलेटेड डाटा चाहिए तो यू कैन चेंज कि ये मैंने वेस्ट रीजन किया और मेरा वेस्ट रीजन का डाटा आ गया। तो अगर हम अब इसको देखें कि फिल्टर फंक्शन कैसे काम करता है, तो फिल्टर फंक्शन बेसिकली ये बोलता है कि फिल्टर this given array and include all trues, means wherever this condition is true give me all those rows. So अब हम let delete this function and
हम एक सेकंड कंडीशन और अप्लाई करना चाहते हैं, जहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि मेरा दो रीजन्स का डाटा अगर मुझे चाहिए, कि आई वांट टू सी कि मेरा नॉर्थ और वेस्ट का डाटा का सेल मुझे चाहिए, तो वो हम फिल्टर कैसे करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि हमने जैसे यहाँ पे लगाया कि B3 इज इक्वल टू नॉर्थ, तो अगर हमें दो रीजन एक साथ चाहिए तो हम कैसे कंडीशन देंगे। तो हम पहले देखते हैं कि ये इंक्लूड कैसे काम करेगा। मैंने दिया B3 इज इक्वल टू वेस्ट, वेस्ट हमारा कोट्स में जाएगा, तो ये सेकंड M कॉलम में जहाँ पर भी मेरा रीजन वेस्ट है वो ट्रू हो जाएगा। अब एक्सेल में ये जो ट्रू फॉल्स है, दीज आर नथिंग बट 0 एंड 1। और अगर हमें और कंडीशन लगाना है, तो अगर मैं इनको सिंपली ऐसे देखता हूँ कि ये 0 है, ये 0 है और ये 1 है, और मुझे इनमें से कोई भी एक 1 आ जाए वो फिल्टर करना है, तो हम इसको अगर प्लस करते हैं तो 0 में 1 ऐड होने पे 1 आएगा। अगर दोनों 0 हैं मीन दोनों फॉल्स हैं तो वो 0 आएगा, मीन्स फॉल्स आएगा। तो सेम प्रिंसिपल पे हम अगर हमें और कंडीशन अप्लाई करनी है तो हम इन दोनों को सम कर सकते हैं कि दिस प्लस दिस। तो यहाँ पे मुझे 1, जहाँ पर भी कोई भी एक रीजन नॉर्थ या वेस्ट है वहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा, और उसके बेसिस पे हम नॉर्थ या वेस्ट का डाटा फिल्टर कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको अपना फिल्टर फंक्शन इससे कैसे अपना बनाते हैं कि फिल्टर माई ऑल सेल वेयर माई रीजन इज इक्वल टू नॉर्थ, और अब जब हम और की कंडीशन देते हैं तो हमें ये ब्रैकेट्स में डालना है और इस पे हमें प्लस का ऑपरेशंस करना है, और हम इस कंडीशन को दोबारा से डालते हैं कि नॉर्थ और वेस्ट। जो हमने यहाँ पे L और M कॉलम को ऐड करके दिखाया, सेम वे हम विद इन फार्मूला ये ऑपरेशंस कर रहे हैं कि आप नॉर्थ और वेस्ट चेक करो, अगर इनमें से कोई भी एक ट्रू होता है तो फिल्टर इट आउट। हमने कहाँ गलती की, हाँ यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स नहीं लगाया, इसकी वजह से फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब जैसे ही हमने अपना फार्मूला कंप्लीट किया तो हमारी वो सारी सेल्स आ गई जहाँ पे रीजन या तो नॉर्थ है या तो वेस्ट है। ये कंडीशन है और कंडीशन कि आइदर ऑफ देम इज ट्रू, तो मुझे वो डाटा दो। लेकिन अभी हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी भी हो सकती है कि मुझे एंड का कंडीशन लगाना है। एंड का कंडीशन कैसे हो सकता है कि जैसे अगर आप अपना डाटा नॉर्मली फिल्टर करते हो कि मेरा रिक्वायरमेंट है कि मुझे नॉर्थ रीजन का लेट्स से सिर्फ कॉर्पोरेट सेल चाहिए, सिर्फ कॉर्पोरेट सेल, तो मेरी ये रोज आती है। इसमें हम क्या अप्लाई कर रहे हैं कि टेक रीजन एज नॉर्थ एंड कस्टमर टाइप एज कॉर्पोरेट। यहाँ पर हमारी और कंडीशन नहीं बल्कि एंड कंडीशन है, मीन्स बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू। अब हम यहाँ पे हम इसको कैसे समझेंगे, यहाँ पे हमारा रीजन B3 इज इक्वल टू नॉर्थ, और यहाँ पे सेकंड पैरामीटर में हम क्या देखना चाहते हैं कि मेरा कस्टमर टाइप क्या होना चाहिए, कॉर्पोरेट होना चाहिए। तो हम सेकंड कंडीशन कैसे बनाएंगे कि दिस I3 इज इक्वल टू कॉर्पोरेट, राइट। तो ये जहां पर भी कॉर्पोरेट होगा ये ट्रू हो जाएगा। पहले जब हम और कंडीशन अप्लाई कर रहे थे तो हमने इन दोनों वैल्यूज को क्या किया था, ऐड किया था कि आइदर दिस इज ट्रू और द अदर कंडीशन इज ट्रू, देन गिव मी दैट डाटा। बट अभी हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, अभी हम एंड कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली समझते हैं कि सपोज मेरा एक वैल्यू 0 है और दूसरा वैल्यू 1 है, अगर हम इसको प्लस करेंगे तो इट विल गिव 1, लेकिन अगर हम इस पे एडिशन न करके अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे रिजल्ट कैसे आते हैं। 0 मल्टीप्लाइज 1 इज इक्वल टू 0, मीन्स हमारी दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं हो रही है। इट मीन्स कि मेरा डाटा
ये रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे डाटा चाहिए जहाँ पे मेरी दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है। तो 1, अगर हमारा ये रीजन भी नॉर्थ है तो यहाँ पर भी 1 होगा, और अगर ये कस्टमर कॉर्पोरेट है तो यहाँ पर भी 1 होगा। तो 1 मल्टीप्लाइड विद 1 इज इक्वल टू 1, मीन जहाँ पर मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी वहाँ पे मेरा डाटा एंड ऑपरेटर के थ्रू रिट्रीव होगा। सो लेट्स अप्लाई दिस फंक्शन। अब हम एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, जहाँ पे हमने पहले किया था कि माई रीजन इज नॉर्थ एंड माई कस्टमर टाइप। अभी हम यहाँ पे B3 नहीं रखेंगे, बल्कि हमें क्या अपना कंडीशन देना है कि मेरा कस्टमर टाइप क्या है। तो मैं यहाँ पे कस्टमर टाइप को लेके आता हूँ, विच इज I32 I102, एंड क्या कंडीशन है मेरा, ये मेरा क्या होना चाहिए, कॉर्पोरेट। अब अगर मैं इसको ऐसे ही अप्लाई कर देता हूँ, मैंने साइन कौन सा दिया है, प्लस का, तो ये देगा कि या तो नॉर्थ है या तो कस्टमर टाइप कॉर्पोरेट है। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि नॉर्थ है और कस्टमर टाइप कॉर्पोरेट है। तो हम प्लस के साइन को किससे चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई के साइन से। तो हमारा डाटा कौन सा आएगा, जहाँ पे मेरा रीजन इज नॉर्थ और कस्टमर टाइप इज कॉर्पोरेट। तो ये हमारा डाटा आ गया विद एंड कंडीशन। सो फार सो गुड। यहाँ तक हमने देखा कि हम सिंपल फिल्टर लगा चुके हैं, हमने एंड के साथ फिल्टर लगाया, हमने और के साथ फिल्टर लगाया। लेकिन सपोज आपको कोई बोलता है कि मुझे एक लिस्ट के बेसिस पे फिल्टर करना है। जैसे हम नॉर्मली फिल्टर करेंगे तो आपको सपोज नॉर्थ एंड वेस्ट दोनों साथ में सेंट्रल, ये 3 के बेसिस पे अगर आपको फिल्टर करना है तो आप कैसे फिल्टर करेंगे। वन अप्रोच वेरी सिंपल, यू विल से कि हम इसमें एक कंडीशन और ऐड कर देंगे प्लस प्लस, दैट इज वन वे। बट देर इज अनदर एफिशिएंट वे, और वो एफिशिएंट वे क्या है, लेट्स सी। देखिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट में जो भी वैल्यूज हैं, लेट्स से कि आई एम टेकिंग नॉर्थ, सेंट्रल एंड साउथ, ये आपके पास लिस्ट है और इसके बेसिस पे आपको पूरा डाटा फिल्टर करना है कि मेरा जो भी वैल्यूज इस लिस्ट में है उसके बेसिस पे मेरा डाटा फिल्टर होना चाहिए। इसके लिए हम यूज करेंगे काउंट इफ फंक्शन एंड फिल्टर फंक्शन इन कॉम्बिनेशन। तो वो कैसे करेंगे, लेट्स सी। हम फिल्टर करते हैं अपना एरे कंप्लीट डाटा, और अब हमें अपना इंक्लूड पैरामीटर देना है। इंक्लूड पैरामीटर में हमें वैल्यूज देनी है कि जहाँ पर भी मेरी एक भी वैल्यू इस लिस्ट में है वो सभी डाटा हमें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, काउंट इफ फंक्शन यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, काउंट इफ। अब काउंट इफ क्या बोलता है कि रेंज क्या है आपकी, रेंज मेरी है ये सेंट्रल, साउथ, नॉर्थ, और आपका क्राइटेरिया क्या है। देखिए आपको जो लिस्ट है वो रेंज में डालना है, और जो क्राइटेरिया है वो आपको जो आपका कॉलम है जहाँ पर आपने पूरा रीजन का डिटेल्स है वहाँ पे डालना है। तो आप इस कंडीशन को क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। तो यहाँ पे आपकी पूरी लिस्ट आ गई जहाँ पर आपको सेंट्रल, साउथ और जो भी हमने 3 पैरामीटर दिए हैं इसके बेसिस पे ये लिस्ट बन गई। सपोज मैं नॉर्थ को अब यहाँ पे वेस्ट कर देता हूँ तो आपकी लिस्ट चेंज हो जाएगी। देखिए अभी ये साउथ वेस्ट को ले रहा है, और अगर मैं साउथ को ईस्ट कर देता हूँ तो ये पूरा आपका डायनामिक है कि जो भी आप वैल्यूज़ यहाँ पे अप्लाई करोगे उसके बेसिस पे आपका फिल्टर फंक्शन काम करेगा। अगर आपको ये लिस्ट भी अगर आपको डायनामिक बनानी है तो आई विल सजेस्ट कि ऑलवेज यूज योर लिस्ट एज ए टेबल। उससे क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बताता हूँ। ये हम डिलीट कर देते हैं। सपोज ये मेरा लिस्ट है, इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल T, और इसका हेडर हम देते हैं रीजन। और यहाँ पे जो हमने लिस्ट दी थी इसको हम डायनामिक बनाने के लिए यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो टेबल डॉट रीजन,
अभी अगर आप इसमें कोई वैल्यूज़ नया भी ऐड करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे नया ऐड कर दिया नॉर्थ, तो आपका फिल्टर फंक्शन सेम काम करेगा। आपकी ये लिस्ट एक्सपेंडेबल है, और क्योंकि हमने लिस्ट टेबल रीजन को ही यहाँ पे एज पैरामीटर दिया है, तो आपको फार्मूला चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी, अभी एक हमने डिस्कस नहीं किया है, विच आई लाइक टू डिस्कस, कि हमारा जो लास्ट आर्ग्यूमेंट है हमने अभी तक यूज नहीं किया है, तो उसका क्या यूजेस है। तो सपोज हम एक कंडीशन लगाते हैं, फिल्टर B3 इज इक्वल टू नॉर्थ, ये हमने कोट्स में डालना है। अब इसके बाद ये पूछ रहा है कि इफ एम्प्टी, तो हमें क्या देना है कि डाटा नॉट फाउंड। मीन अगर आपने जो कंडीशन दी है, अगर उसका डाटा मिलता है तो वो डाटा दो, अगर वो डाटा नहीं मिलता है तो जो हमने यहाँ पे दिया है वो आप अप्लाई करो, ठीक है। तो अगर मेरा ये डाटा नॉर्थ की बजाय मैं यहाँ पे कर देता हूँ एशिया, लेट्स से, तो कोई भी हमारा रीजन एशिया के नाम से नहीं है, तो हमारा डाटा का जो लास्ट पैरामीटर है विच इज़ ऑप्शनल, वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और ये डाटा नोट फाउंड में आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप एक लिस्ट भी दे सकते हो। सपोज कि आप 2 कॉलम रिटर्न करना चाहते हो कि अगर आपका डाटा नहीं मिलता है, तो सपोज फर्स्ट सिटी एंड रीजन में आप कुछ सप्लाई करना चाहते हो, तो आप इसको कर्ली ब्रैकेट्स में यहाँ पे दे सकते हो कि NA, और लेट से मैं क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ कि नो सच रीजन। तो अभी हमारा जो नॉट फाउंड मैसेज आएगा, दिस विल बी इन 2 कॉलम्स। तो देखिए यहाँ पे सिटी में फर्स्ट के लिए NA और सेकंड के लिए नो सच रीजन। आप ये अपना लिस्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट आप बिल्ड कर सकते हैं कि आपको कैसे एरर हैंडल करना है। So this is how the last parameter works in filter function. I hope you like this video. Thank you very much.